बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस होंगे। आज के सियासतनामे में धरना आफ्टर 26 नवंबर, धरना आफ्टर शॉक्स, क्या हुआ, सारा सिनेरियो आपके सामने रखूंगा। बुशरा बीबी क्यों भागी, तनकीद क्यों हो रही है, इस्तीफों का क्या बनेगा, इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात आ गई हैं, उस पर बात करेंगे। और आखिर में मतीउल्लाह जान साहब का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले आते हैं 26 नवंबर, हुसैनी लश्कर जो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़ा, इस्लामाबाद को फतह करने के लिए आया। वहां पर जब लाशें गिरती हैं, वहां पे रेंजर्स की जब 3 लाशें गिरती हैं और इस्लामाबाद पुलिस की कुछ कैजुअलिटीज होती हैं, जनाब वजीर आजम साहब और आर्मी चीफ साहब जनाजे में शिरकत करते हैं। वो तस्वीर को आप अपने जहन में लेके आए जब उन दोनों ने मुश्तरका तौर पे जनाजे को कंधा दिया हुआ है। वो असल में पीटीआई का जनाजा था समझ लें, और उसको वो कंधा दे रहे थे। उस जनाजे के बाद ये फैसला हुआ, ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इस्लामाबाद को क्लीन अप करना है। पहले हुकूमत का प्लान कुछ और था। बेलारूस से एक वफद आया हुआ था, वहाँ के सदर आए हुए थे, एक डेलीगेशन आया हुआ था। हुकूमत चाहती नहीं थी कि मेहमानों के सामने अपने किसी शरारती बच्चे को इस तरह कुट लगाई जाए। बहरहाल क्योंकि कुछ लिमिट्स क्रॉस हुई, रेड लाइन क्रॉस हुई, बार बार तनबीह की जा रही थी, जिसको हुकूमत की कमजोरी बताया गया। उसके बाद फिर ऑपरेशन क्लीन अप हुआ। मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि अब हुकूमत की तैयारी पक्की है, अब इनको बन के मारा जाएगा। और वही हुआ। जैसे ही रात हुई, बत्तियां बंद हुई, और बत्तियों के बाद जब हुकूमत ने, हाफिज साहब ने तलावत शुरू की, तो वो फिर सारा जादू टूना ख़त्म हो गया। इतनी धूड़ें लगी, जूतियां छोड़ के, गाड़ियां छोड़ के, पिंकी पीरनी और जनाब अली अमीन गंडापुर एक गाड़ी में भागे। अब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की अगर आप तकरीर, खसूसन बुशरा बीबी की मैं तकरीर सुन रहा था, जिसमें वो हलफ ले रही थी केपी के अवाम मासूम लोगों से कि आपने खान की रिहाई के बगैर इस्लामाबाद से जाना नहीं है। अगर आपको खबर मिले कि बुशरा बीबी भाग गई है तो वो फेक खबर होगी, आपने उस पर यकीन नहीं करना। मैं आखिरी दम तक यहाँ पर बैठूंगी, डी चौक जाऊंगी और खान को साथ लेके जाऊंगी। पूरी पार्टी बुशरा बीबी के तरले करती रही कि संजरानी के मकाम पे चले जाए। खुद इमरान खान साहब ने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया कि बीबी संजरानी के मकाम पे जो गवर्नमेंट जगह दे रही है वहां पे चले जाए, धरना दे दें, उसके बाद मुज़ाकरात शुरू करें। लेकिन बुशरा बीबी ने किसी ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैंने फैसला कर लिया और मैंने अब डी चौक जाना ही जाना है। फिर गवर्नमेंट ने भी फैसला किया, और फिर जो दूसरा प्रोपेगेंडा यहाँ पर शुरू हुआ, एक गवर्नमेंट ने तो एक्शन का रिएक्शन किया, इस्लामाबाद को खाली किया, पुश बैक किया, वो जो गवर्नमेंट का प्लान था उसके मुताबिक। अब ये जो हुसैनी लश्कर है, ये कह रहा है कि वहां पर डायरेक्ट फायर किए गए और इस वजह से बड़ी कैजुअलिटीज हुई, लाशें गिर गई वहां पे। और ये अस्पतालों में गवर्नमेंट ने लाशें छुपाई हुई हैं और ये बता नहीं रही। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पे भी डिबेट बनाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल साहब जैसे लोग और ये अजहर मशवानी, ये जो बाहर बैठे हुए हैं ट्विटर हैंडलों पे, जो ऑनलाइन हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, इनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि लाशें छुपी हुई हैं। उसमें मतीउल्लाह जान साहब जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, अब इनको वो लाशें मिल नहीं रही। इन्होंने वो लाशें गिरते जरूर देखी हैं, फायरिंग की आवाज भी देखी है। बकौल बुशरा बीबी के कि आपने कैमरे ऑन रखने हैं, आपने इंटरनेशनल मीडिया को बताना है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। तो जब हुकूमत ने इनके ऊपर क्रैकडाउन किया, इनको भगाने की कोशिश की, लाठी चार्ज किया, ये गाड़ियां छोड़ के, जूतियां छोड़ के, शलवारें छोड़ के भागे हैं। ये कैसे हुसैनी लश्कर के पैरोकार थे जो यजीद के आगे टिके नहीं। हुसैन ने तो अपने सर नेज़े पे चढ़ा दिए,
उन्होंने मुकाबला किया फस्तायत का। यहाँ पर आपको लड़ना चाहिए था, शहीद हो जाते आप, लड़ते अगर आप वाकई किसी कॉज के लिए आए थे। आपके वर्कर आपकी गाड़ियों को पत्थर मार रहे हैं, वीडियोस मौजूद हैं। आप एक गाड़ी में भाग रहे हैं, फिर आपकी बहन झूठ बोल रही है। वो एक मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में आके कहती है कि बुशरा बीबी को अगवा करके ले जाया गया, उनको पता ही नहीं था। बुशरा बीबी बाहर निकली तो उन्होंने देखा ये तो वर्कर ही नहीं है, उन्होंने उनके टायर फाड़ दिए। ये बुशरा बीबी चंगी जादूगर नहीं है भाई, इनू पता ही नहीं चलिया कि ਇਹਦੇ इर्द गिर्द पीटीआई के वर्कर ही नहीं है और ये गाड़ी से बाहर आ गई, और इसकी गाड़ी के टायर कौन फाड़ता रहा। और वो जो लोग थे जो पीटीआई के वर्कर नहीं थे, उन्होंने इसको गिरफ्तार नहीं किया। तो 11 मुकदमात इस बीबी के ऊपर है इस वक्त, 11 मुकदमात में इनकी नामजदगी है। और नैब की टीमें इनको ढूंढ रही है गिरफ्तारी के लिए। हुकूमत ने फैसला कर लिया कि बुशरा बीबी को अब गिरफ्तार करना है, लेकिन बुशरा बीबी ने जो रोल प्ले किया है ना, वो प्रो पीटीआई नहीं किया, वो एंटी पीटीआई किया। पीटीआई को मजीद नुकसान पहुंचाया, पीटीआई की सियासत का बेड़ा गर्क किया बुशरा बीबी ने। बुशरा बीबी ने वो काम किया है जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि हम किस तरह इसको क्लोजअप करें। हम इसको इसको आप एंड किस तरह करना है इस स्टोरी को, बुशरा बीबी ने एंड कर दिया। वो फाइनल कॉल बढ़ गई। मैं तो पहले दिन से कह रहा था ये मिस कॉल है, फाइनल कॉलें ऐसी नहीं होती। फाइनल कॉल के लिए एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, फाइनल कॉल के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। आपकी तैयारी क्या थी, आपके साथ लोग ही नहीं थे। पंजाब में कोई बंदा नहीं निकला, आप एक दूसरे को गालियां निकालते फिर रहे हैं। वो हमाद अजहर साहब किधर थे, इस्लाम इकबाल किधर थे, रियाज फतेहाना किधर थे पंजाब से, सलमान अकरम, राजा लतीफ़ खोसा ये किधर थे, जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के सपूत किधर थे, वो कहीं नहीं नजर आए। तो ये तहरीक पंजाब में तो जीरो थी। अब एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, इस्तीफे मांग रहे हैं। बुशरा बीबी ने इस पार्टी का जितना बेड़ा गर्क करना था कर दिया, और इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट ने इनको निकाला था बाहर कि आप लड़ाइयाँ करें, इनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, इनको डिवाइड करें और उसके बाद फिर डिवीजन होगी पार्टी के अंदर। अब मेरी इतलात है, जो खबर मैं आज आपको दे दूं इस व्लॉग में, कि पीटीआई फिलहाल केपी में गवर्नर राज नहीं लगेगा। वहाँ पे अभी मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद वहाँ पर अब एक जब अपोजिशन के पास नंबर थोड़े से ज़्यादा होंगे तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और एक ऐसा सीएम आएगा जो वफाक के साथ चल सके, जो वफाक के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। वहाँ के लोगों के मसाइल हो रहे हैं, वहाँ पे रोज़गार नहीं है, सेहत की फैसिलिटीज़ नहीं है, उस्ताद जो उनसे हैं वहाँ पे सरापा एहतजाज है, बहुत ज़्यादा मसाइल है, दहशत गर्दी का मसला है। लेकिन आप उन चीज़ों से फोकस हटा के गरीब मासूम लोगों को डंडे मरवाने के लिए, गोलियां मरवाने के लिए आप इस्लामाबाद में चढ़ाई कर देते हैं। अब उस चीज़ का खात्मा होना चाहिए। आज स्टॉक मार्केट 1 लाख से ऊपर चलेगी, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये वाला पाकिस्तान हमें चाहिए। पाकिस्तान को इंतशारी टोला नहीं चाहिए जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। और इन सब का, और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, तहरीकें जितनी भी चली हैं ना दुनिया में, वो नेशनल कोज होता है उनके पास, वो एक एजेंडा होता है, नेशनल एजेंडे पे चलती हैं। ज़ाती मकसद के लिए तहरीकें नहीं चलती। कि पूरी दुनिया में जहाँ पे तहरीक चली, या गुर्बत के ख़िलाफ़ चली, या किसी जुल्म के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए, बांग्लादेश में आप देख लें वहाँ पे जुल्म हुआ और वो कौम बाहर निकली और उन्होंने उसको एहतजाज को मेक श्योर किया, बांग्लादेश की प्रॉस्पेरिटी के लिए उसको यूज़ किया, बांग्लादेश की बदनामी नहीं वहाँ पे की। यहाँ पर एहतजाज सिर्फ इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए था, ज़ाती मकसद था इनका, नेशनल एजेंडा कोई नहीं था, नेशनलिस्ट अप्रोच कोई नहीं थी इन लोगों की। इसीलिए इनको पसपाई हुई, इसीलिए इनको मुंह की खानी पड़ी। और अब ये मुंह छुपाते फिरे। अब बुशरा बीबी जब से भागी हुई हैं अभी तक वो मीडिया पर नहीं है। पूरी पार्टी को लीड कर रही थी, अभी तक मीडिया पे नहीं है। एलिमिन गंडापुर साहब आए हैं, वो अभी इस वक्त पेशावर पहुंच गई हैं मेरी इतलात के मुताबिक। आपको वो पंजाब नहीं आ सकती क्योंकि उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। इनका बचना बड़ा मुश्किल है। आप फेस सेविंग करना चाह रही हैं, अब देखें किस हद तक होती है। इमरान खान साहब बुशरा बीबी को कुछ कह नहीं रहे, अब पूरी पार्टी लान तान कर रही है, एक एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनें वो चुप करके बैठी हैं जो कहती थी कि हम तो अपने भाई के लिए निकलेंगे और हम धरना देंगे, हम बाहर बैठेंगे, कोई निकले ना निकले। अब वो भी चुप हैं,
क्योंकि पार्टी का जो बेड़ा गर्क करना था कर दिया। अब तहरीक इंसाफ इस के जो यूट्यूबर्स और जो बाहर बैठे हुए लोग वो इनको गालियां निकाल रहे हैं। सलमान अकरम राजा को गालियां निकाल रहे हैं, गोहर खान को बनाने के डमी, एक वो आपका चेयरमैन है, उसको बनाने का मकसद ही यही था कि पार्टी अडयाला जेल से चले। अब उसको गालियां निकालने का क्या फ़ायदा। सलमान अकरम राजा एक कॉम्पिटेंट आदमी है, पढ़ा लिखा बंदा है, वो उसके करोड़ों वो फीस लेता है एक मुकदमे की, वो आपके फ्री मुकदमे लड़ता रहा। अब उसको आपने एमएनए की टिकट दिया है, अब उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 10-15 लोग या 20 लोग लेके निकले, ये उसकी कैपेसिटी नहीं है। वो डेरेदार बंदा नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है। तो वकील है, वो आपके लिए वकालत कर सकता है, वो आपके मुकदमे फ्री लड़ सकता है, लेकिन वो आप कहें कि वो लोग निकालेगा, वो लोग नहीं निकाल सकता। इसलिए वो गाड़ी में बैठा एक वीडियो बना रहा है कि मैं एहतजाज के लिए जा रहा हूँ, और अकेला ही जा रहा है। लतीफ़ कोसा ने 10 लोगों के साथ मोटरसाइकिलों के बाहर नारे लगा दिए। ये इतना ये काम कर सकते हैं वकील, और इसीलिए इनको लाया गया कि इन्होंने मुकदमे लड़ने। अब इनसे वो काम ले, इनसे वो काम ना ले कि आप लोगों को निकालें, प्रवोक करें और एहतजाज करें, ये इनसे होना नहीं है। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मजीद डिले हो गई है, इस पर थैंक्स टू बुशरा बीबी और पीटीआई। 11 मुकदमात उनके ऊपर डल गए हैं, बुशरा बीबी भी नामजद हैं। तोड़ फोड़ कार्य सरकार में मुदाखलत दफ़ा 144 की, ये जो इन्होंने खिलाफ वर्जी की, वो भी उन्होंने इमरान खान साहब पे डाला है। अब जो कि रिहाई इनकी लग रहा था कि करीब है, पीटीआई इस स्टेज पर आ गई थी कि कोई नेगोशिएशन हो सकती थी। अब मज़ीद मुकदमात बनने से उनकी फिर इंक्वायरियाँ होनी है, जुडिशल होना है, और मुझे लग रहा है ये 5-6 महीने मज़ीद इन पर भी लगेंगे, और इसी दौरान 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आ जाएगा, जो कि तकरीबन तैयार है। इमरान खान साहब को उसमें कन्विक्ट किया जाएगा, बुशरा बीबी भी कन्विक्ट होगी उसमें, तोशा खाना 2 का भी फैसला आ जाएगा। तो इमरान खान साहब बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, थैंक्स टू पीटीआई। जो वो चाहते थे कि उनका लीडर बाहर आए, और बाहर जो बैठे लोग ग्राउंड रियलिटी से, जिनको पता नहीं, शहबाज गिल साहब सब जैसे लोग, इनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं, और ये लगे हुए हैं वहाँ बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और वो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खुद ये डंडे सोटे नहीं खा रहे, लेकिन मासूम अवाम को मरवा रहे हैं। अब लाशों की सियासत और मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो हुआ, पहले तो मतीउल्लाह जान से मुझे हमदर्दी है। अगर प्रोफेशनली उसने कोई गलती की है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो उसके ऊपर जो केस बना वो गलत बना। लेकिन मुझे आप सिर्फ बीइंग अ इंडिपेंडेंट, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर, आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान में कभी आपने किसी को देखा है कि उसके जुर्म के मुताबिक उसको सज़ा मिली हो? यहाँ पे आइन टूटा, किसी को सज़ा मिली। लाल मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, किसी को सज़ा मिली। 190 मिलियन पाउंड्स जैसे केसेस बने, किसी को सज़ा हुई। 9 मई हुआ, आर्मी की इंस्टॉलेशन पर हमले हुए, किसी को सज़ा हुई। यहाँ पे रोज़ाना फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, झूठ फैलाया जाता है, नफ़रत फैलाई जाती है पाकिस्तान से। ये इसी धरने में को आप देख लें, कितने पीटीआई के प्रो यूट्यूबर्स, सहाफ़ी जो प्रोपेगेंडा करते रहे, अब वो लाशें ढूंढते रहे। मतीउल्लाह जान साहब जैसा सहाफ़ी जो अब कहता है सो कॉल्ड के मैं वहाँ पे इंक्वायरी करने गया था, तो अगर आप इंक्वायरी करने गए थे तो आप कैमरा भी ऑन रखते, और कैमरा वो फुटेजेस दिखाते कि आप लाशें जो उनसे हैं वो गिन रहे थे, और आपको पकड़ लिया गया। आप इंक्वायरी करने गए थे, आपके पास क्या अख्तियार आया? आप मुर्दे खाने चले गए थे, आपने पूछा डॉक्टर से, इतनी बात ही आपने, उसका रिबटल आ गया। जित पिम्स हॉस्पिटल का भी, पॉली क्लिनिक का भी, कि यहाँ पे कोई लाशें नहीं है। पीटीआई लाशें ढूंढती रही जा जा के, और ये लोग लाशें लेके वहाँ पे गए क्यों? जहाँ पे कैजुअलिटीज हुई थी वहाँ पे वीडियोस बनाते और बताते, लेके अपने पीटीआई के दफ्तरों में जाते, कहते ये लोग मरे हैं, अब इस पे हमने सियासत करनी है। पीटीआई को तो आगे सियासत चाहिए कि लाशें चाहिए थी पूरी दुनिया में एक इमेज क्रिएट करने के लिए कि जी देखे पाकिस्तान में बड़ी ज्यादती हो रही है और ये बड़ा जुल्म हो रहा है। अब वो जुल्म वो जो इनका प्लान था कि वो लाशें नजर आए, अब वो कोई 300 लाशें बता रहा है, कोई 200 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है। बीबीसी की आज मैंने रिपोर्ट देखी, उसने कहा कि तकरीबन 2 या 3 लाशें पिम्स हॉस्पिटल में आई हैं, जिसको जस्टिफाई किया गया डॉक्टर्स की तरफ से।
और कुछ 20 के 30 लोग जो उनसे वो जख्मी आए। अब लाशें उधर की गिरें या उधर की गिरें, मैं ये बात नहीं करता कि पुलिस वाले भी मरे हैं और वो भी मरे थे, सब पाकिस्तानी। अगर वो मरे हैं, कैजुअलिटीज़ अगर हुई हैं, तो ये अफसोसनाक है। हम सबको एक होकर सोचना चाहिए, एक बात करनी चाहिए। जुल्म जो जुल्म है, अब उसकी बात जुल्म की हद तक करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लड़ने के लिए आए थे, तो फिर आपको गुलाब तो नहीं मिलने थे, आप तो चढ़ाई करने के लिए आए थे, आप हुकूमत की रिट को चैलेंज करने आए थे। आपने कानून का एहतराम कहाँ पे किया? आपको बड़ा समझाने की कोशिश की गई, आप नहीं माने, तो फिर रियासत ने तो अपना जवाब देना था। अब मतीउल्लाह जान साहब जैसे सहाफ़ी जो एक ज़बरदस्ती एक इशू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे, इनके और भी यूट्यूबर्स और जो प्रो पीटीआई अकाउंट्स के जो लोग थे, वहाँ पे गए, वीडियोस बनाते रहे, लोगों को पूछ पूछ के इंटरव्यू करते रहे। मतीउल्लाह जहां हमने एक पहले भी गलती की कि एक वहाँ पे गुजरा था कोई यूथिया, उसका इंटरव्यू करके बता दिया जी वो जो रेंजर्स के मरे हैं वो इन्होंने आप ही मारे हैं, रेंजर्स ने अपनी गाड़ी से ही उनको मारा, जो कि बाद में झूठ पकड़ा गया। तो मतीउल्लाह जहां साहब जैसे जितने सहाफ़ी हैं ये इस तरह के काम करते हैं, इनको नहीं करने चाहिए। बहरहाल जो उनके साथ हो रहा है वो ज्यादती है, उनके ऊपर झूठा मुकदमा जो फेक न्यूज़ का बना लें, उनको छोड़ दें। और पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, आप जितने असल मुकदमात हैं उसका फैसला जब नहीं होगा, तो फिर आइस के मुकदमे ही आपके ऊपर बनने हैं, झूठे मुकदमे ही बनने हैं, जिससे आपको रगड़ा लगाया जाए। इस ये पाकिस्तान की रियासत में पहले भी हुआ, इसमें हुकूमतों का कोई किरदार नहीं। हाँ, इसमें जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है कि हुकूमती वज़रा में से, हुकूमती स्पोक पर्सन में से कोई इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करा। साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह, सब ने इसको इसको कंडेम किया। अगर आप इसको कंपैरिजन करें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से, तो तमाम वुज़रा इसको डिफेंड कर रहे थे। जो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर होता था, जो मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर होता था, उसकी जस्टिफिकेशन दी जाती थी, इवन इमरान खान जस्टिफिकेशन देते थे। तो ये चीज़ पॉजिटिव चीज़ है कि आज के जो गवर्नमेंट है उसके वुज़रा वो बाशऊर हैं, वो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। अगर वाकई उन्होंने सज़ा, उन्होंने को गलत काम किया है, तो उसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ कायदे कानून सहाफ़ी हजरात को भी बनाने चाहिए। अगर आपके पास कोई एविडेंस बेस कोई खबर है, तो थ्रू विद एविडेंस उसको आप दें, प्रोपेगेंडा ना किया करें। बहुत शुक्रिया।